हमें हम वो सालार भाई आए। मुझे बहुत डर लग रहा है, पता नहीं अब क्या कहने आए। आपको संभालेंगे या मजीद बिगाड़ेंगे? अल्लाह खैर करे। अब क्यों आया है ये यहाँ? हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि वो ऐसे क्यों चला आया। खैरियत हो? अम्मी, कुछ लोगों की आदत होती है एक ही चोट बार बार मारते ताकि आप ना चोट को भूल पाए ना उन्हें। अस्सलाम वालेकुम आंटी। अस्सलाम वालेकुम अंकल। कैसे हैं आप? ये आप लोग ले। अरे बेटा, इन सब की क्या जरूरत थी? अंकल, आपने तो सलाम के जवाब से पहले ही मोहब्बत पे सवाल उठा दिया। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो बस कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मीद है कि सब घर पे खैरियत से होंगे। हाँ बेटा, सब ठीक है। तुम बैठो ना। नहीं आंटी, जब तक अंकल नहीं बैठेंगे मुझे तो सुकून नहीं मिलने वाला। अब बेटा, सुकून? कैसा सुकून? बस इसी बात का सुकून कि उस दिन मैंने जो सब कहा आप लोगों के सामने, पता नहीं क्या इम्प्रेशन दे दिया मैंने। प्लीज़ मेरी बातों का बुरा मत मानिएगा, मैं नेचर वाइज ऐसा नहीं हूँ। असल में अपने घर का इकलौता वारिस हूँ। बचपन से जो भी कुछ ज़बान पे आता है मामा पूरी कर देती हैं, इसलिए सेंस ही नहीं है कि अपने बड़ों के सामने किस तरह बात करनी है। लेकिन अंकल, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं जैसा भी हूँ आपकी बेटी को शहजादी बना के रखूँ। आंटी, आप भी अपनी संगदिली छोड़ दीजिए। ज़बान से बात अगर गलत निकली है तो माफ़ कर दीजिए। अरे बेटा, तुम्हें तो हमने पहले ही बेटा तस्लीम कर लिया है, अब माफी कैसी? तो बस सर पे हाथ रख दीजिए मेरे, ताकि मुझे भी सुकून मिल जाए। अजान किधर है? उससे भी माफ़ी मांगना ज़रूरी है। आसान? अजान भाई ऊपर है। ऊपर है? एक मिनट बेटा, रुको। बेटा जाओ, जाके आजान को बुला के। नहीं नहीं आंटी, मैं खुद चला जाता हूँ। असल में मैं ये गिफ्ट भी लेकर आया हूँ ना अजान को देने के लिए। इधर से जी। अभी आया। तुझसे बिछड़ के इतना बिखरे, टूट कर हम रो ना सके। बहुत तकलीफ हो रही है ना? तुम्हारे सामने से तुम्हारी बचपन की मंगेतर को ऐसे लेके जा रहा हूँ। बहुत तकलीफ दे होगा तुम्हारे लिए। तुम्हारा दुख तो नहीं कम कर सकता, लेकिन बांट सकता हूँ। तुम्हारे लिए तोहफा लेकर आया हूं, कबूल कर लो। खोल के तो देख लो यार। चेक करो, निकाल दे, निकालो निकालो। तुम्हारा फेवरेट कलर ब्लैक। निकालो यार, चेक करो, निकालो निकालो।
अभी जो तुम्हें ये तकलीफ हो रही है ना, अंदर ये जो कैफियत है उसको ये रिलीव कर सकता है। लोडेड है, बस ऐसे ही रखना, बटन दबाना, सेकंड्स में दर्द। नहीं होगा तुमसे, नहीं हो पाएगा। स्टे विद द पेन, स्टे विद दिस पेन। ये तुझे सिखाएगा बहुत कुछ, टीच करेगा। अपनी बीवी से, होने वाली बीवी से मिलने जाता। ओ यारे मन, ओ जाने मन, तू दर्द है, तू मरहम। ओ यारे मन, ओ जाने मन, तू दर्द है, तू मरहम। कौन? सलार, आपसे मिलना चाहता हूँ। आप अम्मी अबू से बात करने? मुझे आपसे भी बात करनी है। अंदर आ जाऊं? वेरी नाइस। अच्छा रूम सजाया हुआ आपने। शुक्रिया। शुक्रिया। जितनी मुश्किल बनेंगी आप तो आपको जीतूंगा कैसे? मैं इंसान हूं या कोई जंग जिसे जीतने की जरूरत है? इंसान ही है, और इंसानों के दिल जीते जाते, इसलिए आपका दिल जीतना चाहता हूं ताकि आपको अपना बना सकूं। क्या इतनी जल्दी कोई किसी का अपना बन सकता है? नहीं, इसलिए तो मुश्किल काम पसंद है मुझे। ये आपके लिए लाया था एक तोहफा, डायमंड सेट है, रख लीजिए। खोल के तो देख लीजिए। बैठ के बात कर सकते हैं 2 मिनट? जो भी बात है आप खड़े होकर मुझे बता सकते हैं। ओके। मैं आपसे ये कहना चाहता था कि अजान ने जो भी चीज़ें आपको पसंद करके दी हैं, ज्वेलरी, सैंडल्स, कपड़े, एनीथिंग, आप प्लीज़ शादी पे वो सब मत पहनिएगा। अगर आप वो पहनेंगे जो मैंने पसंद किया तो मुझे अच्छा लगे। सारी आपकी पसंद की चीजें पहनो। मैं ऐसा क्यों करूंगी? क्योंकि हम मियां बीवी बनने वाले हैं। मैं एक जीती जागती इंसान हूं, मेरी कोई अपनी चॉइस है, मेरा कोई अपना टेस्ट है। बिल्कुल है, आपके टेस्ट को ही तो अपना रहा हूं, अपना बना रहा हूं, क्योंकि हम अपने होने वाले हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप वही करें जो मैं चाहता हूं। कोशिश कीजिए। क्या आप मेरे साथ बाहर आना पसंद करेंगी ताकि मैं अपनी मोहब्बत का इजहार कर सकूं सबके सामने? मैं नहीं जाऊंगी आपके साथ।
आप इतना डर क्यों रही हो? खोल के देख लीजिए। ओ यारे मन, ओ जाने मन, तू दर्द है, तू मरहम। वैसे आंटी मानना पड़ेगा, आपकी दोनों बेटियां बहुत फर्माबरदार हैं। मैंने ऐसे ही कहा लाहौर पे चली आओ तो चली आई। अब इस बात पे अप्रिसिएशन तो बनती है ना अंकल, अगर आप इजाज़त दें तो। हाँ, सारा ये रख लो। ले लो बेटा। रख लो। अंकल, शादी का जो इवेंट होता है ना, वो दुल्हन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए सारा दिल खोल के जितनी शॉपिंग करनी है, ज्वेलरी, कपड़े खरीद लेना। पैसों की परवाह मत करना, क्योंकि मुझे परवाह है सिर्फ तुम्हारी मुस्कुराहट की। इजाज़त है अंकल, अल्लाह हाफिज़। सालार भाई शायद इतने बड़े नहीं जितना हम समझ रहे थे। मुझे पता है आप सारा से बात करना चाहते हैं, आखिरी बार मिलना चाहते हैं, को कोई नहीं रोकेगा। सना, ये जुल्म है। अजान को इस तरह मेरे सामने ला के खड़ा करने से तुम मुझ पे जुल्म कर रही हो। तुम्हारा एहतजाज अपनी जगह बिल्कुल ठीक होगा, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि ये मेरा हक भी बनता है कि मैं एक आखिरी दफा तुम्हें देख सकूं? उसके बाद मैं अपने आप को खत्म कर दूंगा। अल्लाह ना करे। अल्लाह क्यों ना करे? क्या ही तस्वीर है मेरी जिंदगी का तुम्हारे बिना? कहीं ना कहीं तो जिंदगी ने फिर से शुरू होना है ना। यार ये सही है, जिंदगी खुद किसी और की होने जा रही है और मुझे बता रही है कि कैसे जीना। क्या चाहती हो तुम? क्या करूं? खुश रहने की एक्टिंग करूं? हैं? अजियत छुपाऊं अपनी? अगर हमारी अजियत की वजह से मेरी बहन के मुंह पे मुस्कुराहट आती है ना, तो शायद हमें वो अजियत तस्लीम कर लेनी चाहिए। कौन है? कौन हो सकता है? सालार भाई, आप आए लाउंज में बैठे? अरे अब इसकी क्या तकल्लुफ़ की ज़रूरत, मेरा ही घर है, सारा से मिलना है। नहीं नहीं, अब मैं बुला देती हूँ सर। इट्स ओके, मैं मिल लेता हूँ। इट्स ओके, रिलैक्स। सालार भाई, ये ब्रेसलेट लिया था तुम्हारे लिए, मुंह दिखाई का तोहफा। देखो जरा किन हालात में देना पड़ रहा है। अब उसको कबूल कर लिया तो उसके फैसले को। सारा का कोई कसूर नहीं है, मैंने ही मजबूर किया था इसे। इट्स ओके, आप घबराइए नहीं, मैं कुछ नहीं करूँगा।
सिर्फ बात ही करना। मोहब्बत करने वालों की बहुत कदर करता हूँ। तो मैं बात कर सकता हूँ अगर आप It's okay. Please. बैठिए प्लीज, इट्स ओके। बैठिए बैठ। बहुत गहरी मोहब्बत लगती है। लेकिन सारा के हाथों पे मेहंदी से मेरा नाम लिखा जाए। ऐसी बात नहीं है सलार। तोहफा देने आया था। मोदी का ही गल दिखाऊं? सस्ते में ही काम निपटा लिया। ज्यादती कर रहे हो तुम। चिल्ला क्यों रहे? मैं आराम से बात कर रहा हूँ। चीखना चिल्लाना पसंद नहीं है मुझे। मेरी और सारा की मोहब्बत सच्ची है, पाक है और बरसों पुरानी है, जिसके बीच में तुम आए हो। तुम मैं बीच में नहीं आया आसान। ये जोड़ियां होती है ना, ये आसमानों पे बनती हैं। तो इसी तरह मेरा और सारा का नसीब भी आसमान पे लिखा है। इस बात को तुम एक्सेप्ट कर लो तो अच्छा हो। नहीं, नसीब जोड़ने में और नसीब चोरी करने में बहुत फर्क है सलार। लेकिन चोरी की हुई चीजों का जो लुत्फ होता है ना, वो अलग ही होता है अजान। लेकिन तुम नहीं समझोगे, इसलिए जो फैसला मैंने किया है उसे एक्सेप्ट कर। मैं समझना ही नहीं चाहता। वो फिर तुम्हारा मसला। मैं जो फैसला एक्सेप्ट नहीं करता उन्हें फैसला एक्सेप्ट कराना मुझे आता है बहुत अच्छी तरीके से। इसलिए एक वार्निंग दे रहा हूं तुम। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम बार बार सारा के पीछे आओगे और ये चीज़ मुझे नाराज करेगी, मैं सारा को तलाक दे दूंगा। तो नहीं, मैंने सारा से सच्ची मोहब्बत की और मेरी मोहब्बत में पुख्तगी है। मैं अपनी जान ले लूंगा लेकिन मैं सारा को कभी नहीं छोड़ूंगा। और तुम सच्चा प्यार करते हो ना उससे, तो उसके अच्छे नसीब पे खुश हो जाओ। सारा, आप चलेंगे, अंकल आपका इंतजार कर। टीशन सारा, मैं जानता हूं आपके लिए बहुत मुश्किल है माजी से बाहर आना, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं मेरी मोहब्बत आपका मुस्तकबिल संवार देगी। भरोसा कीजिए।
एहसान भाई, क्या कहा सालार भाई ने? कुछ नहीं, बस जो उनका था वो ले गए। मतलब कि तुम अपना ज़्यादा दिमाग खर्च ना करो, तुम एंजॉय करो, खुशियाँ मनाओ। तुम्हारी खुशी के लिए तो किया ये सब कुछ। शादी मुबारक। सारा प्लीज अपने माँ बाप को जहेज के लिए मना कर देना। पूरी कोशिशें करेंगे और मुझे अच्छा नहीं लगेगा तो तुम उनको समझा देना प्लीज। वो माँ बाप हैं, वो सिर्फ ये कोशिश कर रहे हैं कि दोनों बहनों का एक जैसा जहेज हो। आज तो मेरी बात तुमने काट दी, लेकिन आइंदा एहतियात करना। जब मैं बात कर रहा हूँ तो बीच में मत बोलना। ओ यारे मन, ओ जाने मन, ओ यारे मन, ओ जाने मन। बेटा ऐसा कैसे हो सकता है? अभी रस्में बाकी हैं, कुछ खरीदारी भी बाकी है, तो फिर एक हफ्ते में हम कैसे रुखसती कर सकते हैं? कैसे नहीं हो सकता अंकल? ये जहेज में तो मैं मानता नहीं हूँ और रस्मों रिवाज में भी नहीं, तो बस कल आएंगे, सादगी से रुखसत करके ले जाएंगे। कल? बेटा बहुत जल्दी नहीं है ये। अरशद साहब के दोस्त अहबाब हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, और हम उनको क्या जवाब देंगे बेटा? सारा आप ही कुछ कहिए, मैं अकेला ही कन्विंस कर रहा हूँ। मैं क्या कहूँ? ये कि आपकी भी मर्जी शामिल है इसमें। देखा शर्माल, वो भी कुछ नहीं कह पा रही। अंकल मेरी बात समझ जाइए अब आप। बेटा हमारे रिश्तेदार हैं, उन्हें भी दावत देनी है। तो रिश्तेदारों को हम रिसेप्शन पे इनवाइट करेंगे ना। बेटा तुमने तो मजबूर ही कर दिया है मुझे। मजबूर तो अंकल आपने कर दिया मुझे इस घर का हिस्सा बनने के लिए जल्द अज जल्द। बस अब आप ये समझिए कि मैं आपका दामाद नहीं, बेटा हूँ। हाँ बिल्कुल, बेटा ही हो तुम हमारे। हाँ बेटा, हम तुम्हें अपना बेटा ही समझते हैं, लेकिन ये इतनी जल्दी। बस तो फिर मेरी बात भी मान लीजिए। अरशद साहब, अरे आपने उसकी हाँ में हाँ क्यों मिला दी? आपको नहीं पता छोटे छोटे खर्चे अभी रहते हैं। अब मैं क्या करता? बेटियों की जिंदगी का सवाल, अब उसे नाखुश तो नहीं कर सकते ना। और वैसे भी इमराना, हमने तो बेटियां रुखसत करनी ही है ना, हैं? एक हफ्ते बाद में से ही, कल से ही। सोच लीजिए, सालार की तो और बात है, लेकिन उसकी माँ इशरत बहुत नकचिड़ी औरत है। से किसी काम में नुक्स निकाल के हमारी बेटियों को नीचा दिखाया तो। ये उल्टा सीधा मत सोच, अल्लाह को शामिल करके बेटियां दे रही हो ना। तो तसल्ली रखो, इज्जत और जिल्लत अल्लाह पाक देने वाले। बेशक। और वैसे भी अगर कोई कमी रह गई तो बेटियों के आते जाते उनके हाथ भिजवा देना। हाँ, हेलो सारा प्लीज अपने माँ बाप को जहेज के लिए मना कर देना। पूरी कोशिशें करेंगे और मुझे अच्छा नहीं लगेगा तो तुम उनको समझा देना प्लीज। वो माँ बाप हैं, वो सिर्फ ये कोशिश कर रहे हैं कि दोनों बहनों का एक जैसा जहेज हो। आज तो मेरी बात तुमने काट दी, लेकिन आइंदा एहतियात करना। जब मैं बात कर रहा हूँ तो बीच में मत बोलना। और वैसे भी मैं तुम्हें किस तरह समझाऊं कि तुम लोगों का जो एस्थेटिक है वो मेरे एस्थेटिक के साथ जाएगा नहीं।
खामखा टाइम वेस्ट करने की क्या जरूरत है? जो फर्नीचर तुम्हारे माँ बाप तुम्हें देंगे वो तुम्हें अपने नौकरों को भी ना दूं। इस बात को समझो, उन्हें कोई जरूरत नहीं है इतना खर्चा करने। तो आप क्या चाह रहे हैं, मैं क्या करूं? प्लीज मेक श्योर करना कि मेरा नाम ना है इस बात में, वरना उन्हें ये बात अच्छी नहीं लगी। एक और बात बोलूं, आई लव यू। क्या हुआ सारा, परेशानी है कोई? नहीं नहीं, वो बस मुझे अब्बू, मुझे आपसे बात करनी थी। हाँ बेटा, कहो क्या बात है। आज से पहले तुम्हें अब्बू से बात करने के लिए कभी कोई मुश्किल थी, तो फिर आज क्यों? शायद शादी के बाद बेटियां पराई पराई हो जाती हैं, इसलिए। अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे बेटा, तुम्हें पता है तुम्हारी अम्मी की तो मजाक करने की आदत है। कहो क्या बात। दरअसल अब्बू, वो मैं सोच रही थी कि हम जहेज, फर्नीचर, ये चीजें ना दें। क्यों बेटा, सालार ने कुछ कहा है तुम्हें? नहीं 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 नहीं, नहीं। किसी ने मुझसे कुछ भी नहीं कहा है। वो बस मैं सोच रही थी कि क्या आप लोग पैसे खर्च करेंगे, फायदा नहीं है। क्या बेटा, फजूल खर्ची क्या है भाई? ये तो माँ बाप की मोहब्बत होती है, अपनी बेटियों के लिए जो कुछ भी वो देते हैं। लेकिन जो भी होगा, हम उनकी क्लास तो नहीं मैच कर सकते। बल्कि मैं सोच रही थी कि हम वही पैसे सना के हिस्से में डाल के उसे थोड़ी बेहतर चीजें खरीद के दे दें। इन लोगों को जरूरत नहीं है। ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी खुशी, ठीक है ना। हम तो बस तुम्हारी खुशी में खुश हैं। मैं सैलून के लिए तैयार होती हूँ। हाँ इमराना, मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मेरी बेटी सारा को मेरी क्लास, मेरी औकात की वजह से शर्मिंदगी उठाना पड़ेगी। ऐसी बात नहीं है अरशद साहब, क्या सोचते रहते हैं आप? एक तरह से देखें तो वो बिल्कुल ठीक कह रही है। अब देखे ना, महलों जैसा घर है, वहाँ फर्नीचर की कमी थोड़ी है। अब हम गैर ज़रूरी चीज़ें लाद के वहाँ भेज दें, उससे बेहतर है वही पैसा हम सारा के अकाउंट में जमा करवा देते हैं, अपनी मर्जी से जो चाहेगी खरीद लेगी। शायद तुम ठीक कह रही हो, लेकिन उसकी बात से आज मेरे दिल को बहुत ठेस पहुंची। अच्छा ना, बस करें, दरगुजर करते हैं औलाद समझकर। वैसे भी बड़ों का कहना है कि जहाँ इंसान रहता है वहाँ के तौर तरीके अपना ले तो जिंदगी आसान हो जाती है। अल्लाह, इतनी अफरा तफरी में कभी किसी ने शॉपिंग नहीं की होगी। सालार की यही बात तो सबसे अलग है, वो हर वो काम करता है जो कोई और नहीं करता होगा। तुम क्यों खड़ी हो? ये बैग्स रखो कमरे में और मुझे कॉफी पिलाओ। लेकिन भाभी, उसने इस तरह से मुझ पर बोझ बढ़ा दिया। अब देखे ना, इस उम्र में ये भाग दौड़ करके शॉपिंग करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मुझे तो लगता है आप भी थक गई हैं काफ़ी। नहीं, मैं क्यों थकूंगी? मैंने कोई बसों में थोड़ी सफ़र किया है। और तुम भी शुक्र अदा करो सुल्ताना, क्योंकि तुम हमारे घर में रहती हो। अगर बसों में लटक लटक के शॉपिंग करनी पड़ती ना, तो तुम्हें लग पता जाता। जी जी,
अब मैं तो शुक्र अदा कर ही रही हूँ कि वाकई आपके साथ गई तो बचत हो गई मेरी। बचत नहीं है ये, लॉटरी समझो, वरना शॉपिंग के पैसे अलग लगते और आने जाने के अलग। जो मैं एहसान तुम पर करती हूँ ना, उन्हें ज़रा याद रखा करो। भाभी, मेरी ज़िंदगी तो आप और भाईजान के एहसान तले दबी हुई है। अगर एहसान तले इतना दबी हुई हो तो मेरे घर के दरवाजे तो खुले हुए हैं, लोग आ भी सकते हैं और जा भी सकते हैं। नहीं नहीं, मेरा कहने का ये मतलब नहीं था, आप गलत समझ रही हैं। मैं तो बस सालार की अफरा तफरी की वजह से कह रही थी। सुल्ताना, सालार के बारे में कुछ भी कहने से पहले 10 बार सोचा करो। जी भाभी, आइंदा ख्याल रखूं। अब खड़ी ना रहो मेरे सर पे, जाओ जाके कॉफ़ी भिजवाओ। ये अच्छा। ओके प्रिंसेस, लग रहा है जैसे जन्नत में आ गई। तुम भी तो एक शहजादी हो। बेगम साहिबा ने कहा है कि आपका नाश्ता कमरे में रख दूं, और साथ साथ ये भी कहा है कि आज पूरे खानदान की औरतें आपको देखने आ रही हैं, इसलिए जल्दी से तैयार हो जाए। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा हो गया। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम परवीन। परवीन, मेरा एक कोई अच्छा सा ड्रेस निकाल दो। आपके कपड़े निकाल दिए और इस्त्री भी हो गए हैं। अच्छा, वो बेगम साहिबा ने ये ज्वेलरी दी है, आपको आज यही पहननी है। सुफियान, ये तो बहुत कीमती लग रही है। कितने भी कीमती क्यों ना, तुम्हारे सामने कुछ नहीं है। सारा वो ख्वाब, चाय का कप टूट गया। मैं पप्पू कहती है कि बर्तन के टूटना अच्छा नहीं होता। पागल मत बनो, ऐसा अच्छा बुरा कुछ भी नहीं होता। पक्की बात है ना? हाँ पक्की बात है। तुम्हें देर हो रही है सैलून जाने के लिए, चलो जाओ, तैयार हो। तुम नहीं चलोगी साथ? मुझे क्या जानने की जरूरत है, मैं घर पे सब कुछ कर लूंगी। सारा, तुम्हारा भी अहम दिन है, तुम नहीं जाओगी तो मैं भी नहीं जाऊंगी। जिद क्यों करती हो आगे से? जिद नहीं है, मैंने कह दिया ना, तुम चलोगी तो मैं जाऊंगी। चलो ठीक है, तैयार हो, साथ में चलते हैं फिर।
अस्सलाम वालेकुम, कोई काम था? हाँ, अपनी होने वाली बीवी से बात करने का दिल चाह रहा था, लेकिन आप तो हमें घास ही नहीं डालना पसंद करते। हेलो हेलो सारा, मैं क्या पागल हूँ कि यहाँ हेलो हेलो कर रहा हूँ, तुम्हारी तरफ से कोई जवाब ही नहीं आ रहा। नहीं, वो अम्मी आ गई थी इसलिए मैं चुप हो गई थी। एंट्री लगा लो, मैं नहीं चाहता कि शादी से पहले मेरा मूड किसी के सामने खुले। आप जिस तरह बात करना चाहते हैं आप कीजिए। वैसे आपने फोन क्यों किया है? अजान से कभी ये सवाल पूछा तुमने? उनका यहाँ क्या सवाल? ओफ, इतनी इज्जत। आज के बाद अगर तुमने उसका नाम इतनी इज्जत से लिया ना, तो ये अजान के लिए अच्छा साइन नहीं हो। जी ठीक है। अच्छा सुनो, सैलून कब जा रहे हो? बस निकल रही हूँ। कौन जा रहा है साथ? मैं और सना ही होंगे। रास्ते में कहीं रोकोगी तो नहीं? नहीं, हम घर से सीधा सैलून ही जाएंगे। अच्छा सुनो, अजान से दोबारा मुलाकात हुई? वो क्यों मिलेगा? गुड, जल्दी पिक कर लेते हो, इसी लहजे से पुकारा करो उसका नाम। और अगर कभी वो तुम्हारे सामने आ भी जाए ना, तो नजरअंदाज कर देना उसे। जी ठीक है। आए। जब ये तुम जी करके बात करती हो ना, तो मुझे इतना अच्छा लगता है, दिल को इतनी तस्कीन मिलती है कि दिल करता है सारी दुनिया तुम्हारे कदमों में रख दो। तुम्हें क्या लगता है मैं मोहब्बत के काबिल नहीं हूं जो तुमने जवाब नहीं दिया? नहीं, वो मैं भूल गई थी, बस कहने ही वाली थी। अच्छा, फिर कब तक याद आएगा कि मोहब्बत का जवाब क्या होता? क्या कहने वाली थी, बोलो। आई लव यू टू सनार। ऐसे प्यार का इजहार करती रहोगी तो क्या बुराई है? ठीक है। ओके, जस्ट रिलैक्स, मिलते हैं इंशाल्लाह। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, ओके, बाय।